नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जब जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह हो जाए, जब सिस्टम आंखें मूंद कर सो जाए, तो इंडिया न्यूज की टीम अधिकारियों को जगाने का काम करती है। जब जवाब देने वाले जवाब देने से बचने लगे, तो इंडिया न्यूज बेखौफ अधिकारियों पर प्रहार करता है। जब खतरा लोगों की जान पर हो, तो हम डंके की चोट पर खबर चलाते हैं, सिस्टम को जगाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यातायात नियमों का सख्त पालन करने के लिए अपील की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता के नाम एक पत्र लिखा है, योगी की पाती लिखा है, और कहा, लापरवाही से वाहन चलाने वाले, यातायात नियमों की अनदेखी के कारण हम हर साल हजारों लोगों को खो देते हैं। सामूहिक दायित्व और सजगता से इस स्थिति को बदला जा सकता है। सड़कें सभी के लिए सुगम सुरक्षित हों, इसके लिए पुलिस को नियमों को कड़ाई से लागू करना चाहिए, परंतु सभी का सहयोग भी अपेक्षित है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश की सड़कों को सुगम सुरक्षित बनाने के लिए आप यातायात नियमों का पालन करेंगे। अब सवाल ये कि आखिर तस्वीरें क्या है। आज रियलिटी चेक करेंगे। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और जानने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाती तो लिख दी है, लेकिन पाती लिखने के बाद जनता पर और इसके बाद पालन कराने वाले पर इसका कितना असर हो रहा है, उसको लेकर एक रियलिटी चेक पेश है, देखिए। मुख्यमंत्री के पत्र ने प्रतिवर्ष होने वाले सड़क हादसों में हजारों लोगों की जान गंवाने को लेकर जिस तरीके से चिंता जताई है, उसको लेकर रोड सेफ्टी मैनेजमेंट यानी कि सड़कों और चौराहे पर किस तरह की व्यवस्था है, उसको देखने के लिए अब इंडिया न्यूज की टीम आगरा के लाल किले पर मौजूद बिजलीघर चौराहे पर है। ये चौराहे की वो तस्वीर है जहां पर रोड सेफ्टी नियमों की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पर हजारों संख्या में देखा जाए तो पर्यटकों की आवाजाही होती है। गाड़ियां किस तरीके से चौराहे पर लगती नजर आ रही हैं, टेम्पुओं का संचालन किस तरीके से हो सकता है। और ऐसे में एक ये बेहतरीन तस्वीर जो कि रोड सेफ्टी के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रही है। ट्रैफिक कर्मियों का ये पुलिस पिकेट चेक पोस्ट है जो कि फिलहाल खाली पड़ा हुआ है, यानी कि जिम्मेदार कर्मचारियों की यानी कि पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी तो है, लेकिन ये तस्वीर ये भी देखिए कि बाइक सवार किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालते हुए अपना रोड क्रॉस कर रहा है। ऐसे में एक दूसरी तस्वीर टेम्पुओं की है जो आपस में किस तरीके से रगड़ते हुए चल रहे हैं। तीसरा टेम्पू ये गुजरते हुए जा रहा है, ना ही इनको कोई रोकने वाला है, ना ही किसी की ये जिम्मेदारी है कि चौराहे पर रोड सेफ्टी का इंतजाम देखा जाए। ऐसे में तमाम टेम्पू किस तरीके से संचालित हैं, इनसे भी बात करेंगे। लोगों की तमाम चीजें हैं। कई टेम्पू संचालक, भैया नाम क्या है आपका? रोड सेफ्टी के नियमों का पालन किया जाता है या चौराहे पे? नहीं किया। आप खुद नहीं कर रहे हैं? क्या करें, सभी नहीं करे तो हम भी नहीं कर रहे। आपके बगल में व्यक्ति बैठे हैं। पता है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई है, लोगों की दुर्घटना में जान चली जाती है, नियम पालन करेंगे? ऐसे में और लोगों से भी बात करेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक, गाड़ी चला रहे हो? कितने टाइम से चला रहे हो? अभी अभी आया हूँ। अच्छा, ये चौराहे पर रोड सेफ्टी मैनेजमेंट कैसा है? खुद आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? यहाँ कुछ तो सही नहीं है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी कुछ कहते हैं? परेशान करते हैं, टायर पंचर कर देते हैं। आप नियमों का पालन करेंगे तो वो पंचर क्यों करेंगे? जब कोई पालन नहीं कर रहा है यहाँ पे। क्या लगता है, क्या नियमों में बदलाव होना चाहिए? कोई सलाह होती है जो होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए। कहीं होमगार्ड वाले परेशान करते हैं, कहीं कोई एक जगह गाड़ी खड़ी हो। मुख्यमंत्री चिंता जता रहे हैं, लोगों की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। हाँ, अरे एक तरफ गाड़ी खड़ी हो, बस खड़ी हो जाती है यहाँ पे, तो ऑटो को परेशान करते हैं, बस वाले खड़े रहते हैं। मतलब सबके लिए नियम बराबर नहीं है। ये रोड सेफ्टी मैनेजमेंट की स्थितियां हैं क्या? अभय दादा, क्या नाम है आपका? इमरान नाम है बड़े भाई। इमरान, गाड़ी रोक लो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही चौराहे पे रोके हुए हैं आप। रुका हुआ नहीं चाह रहे, हमने अपना रोका बड़े भाई। चलिए, तस्वीरें साफ तौर पर देख सकती हैं किस तरीके से नियमों का यहाँ पालन किया जा रहा है। और ऐसे में आप ये भी देख सकते हैं कि मुझे यहाँ इस बड़े चौराहे पर निकलने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये तमाम तस्वीरें रोड सेफ्टी नियमों की यानी कि ट्रैफिक नियमों की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में प्राइवेट निजी वाहन तो है ही, लेकिन ये सरकारी बस
जो कि सीधे तौर पर कल जिलाधिकारी आगरा के दिशा निर्देशन के बाद बसों को स्थायी बस स्टैंड पर रोकने की बात की गई थी, लेकिन ये बस जो है देखा जाए तो गलत तरीके से पार्क की गई है, जाम की स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। ये आगरा के बिजलीगढ़ चौराहे की स्थिति है। ट्रैफिक नियमों की किस तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं, ये तमाम नियमों की अनदेखी कहीं ना कहीं लोगों के साथ, जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें तय करती हैं कि इंडिया न्यूज की जो टीम है यहाँ पे पड़ताल करते दिखाई दे रही है। टेम्पुओं की स्थिति हमारे आसपास से गुजर रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पत्र के माध्यम से चिंता होना और अधिकारियों के दिशा निर्देशन की खुली चौराहे पर खुली पोल साफ तस्वीरों में दिखाई दे रही है। ऐसे में जिम्मेदार चौराहों तक नहीं आते, एसी रूम से नियमों की बनावट तैयार की जाती है, फिर इन नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जाती हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज की पड़ताल में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया किस तरीके से सड़क हादसों को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकारी नियमों की अनदेखी करते हुए जनता की जान से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकुर अस्ताना के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया न्यूज आगरा। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सड़क हादसों में गिरावट आनी चाहिए, यानी हादसे नहीं होने चाहिए। इन हादसों को लेकर अब विभागीय अधिकारियों ने भी आदेश संबंधित लोगों को जारी कर दिए हैं। यानी आप अगर बाइक या कार लेकर निकलते हैं और नियमों का पालन नहीं करते तो आपके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। ऐसे में अगर कोई विभागीय लापरवाही कर रहा हो जिसके चलते हादसे हो रहे हों, लोगों की जानें जा रही हों, तो आखिर उस विभाग पर कब तक और क्या कार्रवाई होगी। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त मैं NH 94 पर हूं, जो लखनऊ से चलकर दिल्ली जाने वाला महत्वपूर्ण रोड है। अब तस्वीर आप देखिए, ये जो मार्ग है ये लखनऊ से दिल्ली जाता है और सामने से जो गाड़ियां आ रही हैं ये गाड़ी लखनऊ की तरफ से दिल्ली जा रही हैं। और दूसरा यहीं पर यानी इसी रोड पर आपको ये कट नजर आ रहा होगा जो कि ये अवैध है। अब इस कट पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो दिल्ली लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं वो यू टर्न ले लेते हैं, इधर दिल्ली की तरफ से जो लोग आते हैं वो यू टर्न ले लेते हैं। अब देखिए ये जो बाइक वाले हैं, ये बाइक वाले भाई साहब दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और उन्होंने अचानक यू टर्न लेते हुए गाड़ी को बिना नियम और बिना देखे मोड़ दिया। ऐसे में देखिए अब ये सामने से कार आ रही है इनोवा, ये कार देखिए लखनऊ की तरफ से आ रही थी और वापस ये देखिए इस तरीके से यहाँ गाड़ियाँ लोग नियमों की अनदेखी करते हुए मोड़ते हैं और जिसके चलते अक्सर हादसे होते हैं। यानी यहाँ अब तक कई सारे लोगों की जान चली गई है। चूँकि ये जो कट है अवैध रूप से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बना रखा है, यहाँ अक्सर लोग यू टर्न लेते हैं, कुछ लोग मुड़ते हैं। तो ऐसे में लोग जो है अनदेखी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विभाग ने यहाँ यू टर्न बना रखा है, यानी कट दे रखा है। देखिए ये बाइक सवार है और एक छोटा बच्चा बाइक पर बैठा हुआ है, इसके अलावा एक महिला भी है और ये बाइक सवार नियमों की अनदेखी करते हुए अचानक ये गाड़ियां मोड़ देते हैं जैसे, और यहाँ आए दिन हादसे होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ जो हादसे हो रहे हैं इनमें बड़ी वजह ये है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ये जो कट है अवैध रूप से खोल रखा है। यानी आप अगर बाइक गाड़ी चला रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे तो आपके खिलाफ तो कार्रवाई हो जाएगी। अब देखना ये है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो लोग हैं जिन्होंने अवैध रूप से इस कट को खोल रखा है उनके खिलाफ कब तक और क्या कार्रवाई होगी। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेश की जनता के नाम एक भावनात्मक पत्र योगी की पाती लिखकर सड़क दुर्घटनाओं में हो रही जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस पत्र के माध्यम से आम जन से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लापरवाही से वाहन चलाना, ओवर स्पीडिंग, हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनना, शराब पीकर वाहन चलाना जैसी गलत आदतें हर साल हजारों परिवारों को उजाड़ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि सड़क दुर्घटनाओं में असमय जान गंवाने वाले अधिकांश लोग युवा और स्वस्थ होते हैं, जिनकी मौत न सिर्फ परिवार बल्कि समाज और प्रदेश को भी अपूरणीय क्षति होती है।
उन्होंने कहा कि केवल सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सड़क सुरक्षा एक सामूहिक दायित्व है जिसे प्रत्येक नागरिक की सजगता जरूरी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा है कि थोड़ी सी सावधानी, जिम्मेदारी, ड्राइविंग और नियमों के प्रति सम्मान से अगिनत जिंदगियों को बचाया जा सकता है। योगी की पार्टी के जरिए मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है कि सुरक्षित सड़कें तभी संभव है जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे और यातायात नियमों का पालन करें। देखिए, इस समय हम जिला मुख्यालय पर मौजूद हैं और कहीं न कहीं यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि कई सारे वाहन जो है वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर तक आपको लोग जो दिख रहे होंगे वो बगैर हेलमेट के दिख रहे हैं या कुछ लोग हेलमेट के साथ भी दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे में देखा जाए तो लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते, जिसके चलते सूबे के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने दुख व्यक्त किया है कि इस तरीके से लापरवाही से यात्रा करने वाले लोग जो है वो अपनी जान गंवा रहे हैं और जिस पर कहीं ना कहीं उन्होंने चिंता व्यक्त की है। भैया हैं, इनसे थोड़ा रोकना चाहेंगे। देखिए, वो रुक नहीं रहे क्योंकि हेलमेट नहीं पहने हैं। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो हेलमेट नहीं पहनते हैं, सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते। कुछ लोग ये भी आए हैं, देखिए अभी कुछ यहाँ पर जो यातायात कर्मी है वो रोके हैं और इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे? हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, बताइए। प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश भी है और मुख्यमंत्री का दुख भी व्यक्त कर रहे हैं कि हजारों लोग मौत लगाते हैं। थोड़ा काम था, चले आए जल्दी, इसीलिए नहीं लगा रहे हैं हेलमेट। अच्छा, जल्दी देखिए, एक भैया है वो भी नहीं लगाए हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम बात करेंगे और जानेंगे कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। मोबाइल पर बात कर रहे हैं सर, यहीं पे है, हमारा घर यहीं पे है। यहीं पर है। रोड पर निकलने के लिए हेलमेट कितना जरूरी है? सर जरूरी तो है, बट एक रिक्शा था, उसी को पार कराने के लिए हम जा रहे थे, सामान लदा हुआ है हमारा ना, इसीलिए बस। क्या लगता है हेलमेट बहुत जरूरी है? जरूरी है सर। हाँ, क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए कि मान लो एक्सीडेंट हो जाए हमारा तो उससे हमको सेफ्टी देता है वो। सेफ्टी देता है जी। उसके बावजूद भी सड़क पर निकल रहे हैं पर हेलमेट नहीं लगा रहे। नहीं सर, ये फोन आ रहा है। चलान उलान का डर नहीं लगता कि चलान? नहीं सर, होगा चलान तो होगा, डर तो लगता है सर। डर लगता है जी। तो देखिए, कहीं ना कहीं इनका कहना है कि डर लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी यात्रा थी जिसके लिए हमने हेलमेट का प्रयोग नहीं किया है। और भी कई वाहन है, देखिए ये जो पुलिसकर्मी है वो भी हेलमेट लगा के जा रहे हैं। तस्वीरें थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि देखिए हेलमेट लगाकर ही यात्रा हो रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हेलमेट लगा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाते, 4 व्हीलर पर सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते और कहीं ना कहीं गलत ड्राइविंग करते हैं या तो शराब पीकर वाहन चलाते हैं। तो ऐसे में लोगों को दिक्कत होती है। और कहीं ना कहीं देखिए एक भैया है, इनको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। देखिए, मोबाइल लगा हुआ है, आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, हेलमेट टांगा हुआ है, रोड पर यात्रा कर रहे हैं। पर इनसे पूछते हैं कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? बस यहीं पर। हेलमेट लगाए नहीं, रखने से क्या लगता है कुछ बचाव हो? नहीं, कुछ नहीं, यहीं पर बस यहीं से उठे थे, यहीं पर जाना था। हेलमेट कितना जरूरी है, लोगों को क्या सलाह देंगे? हेलमेट तो बहुत जरूरी है सेफ्टी के लिए। देखिए, ये ट्रिपल सवारी है और ये भी अभी ना तो हेलमेट लगाए हैं, परिवार भी लिया है। हेलमेट लगा के नहीं चलते, बताइए कितनी असावधानी से यात्रा कर रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे नानी के यहाँ कुछ काम है। हाँ, नानी अगर मान लीजिए चलते में अगर एक्सीडेंट हो गया तो फिर जिम्मेदार कौन हो? लगा लेंगे सर। लगा लेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से लोग हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है और मुख्यमंत्री इसी पर जो है जो पार्टी है, जो चिट्ठी है वो लिखे हैं प्रदेशवासियों के नाम कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से लापरवाही होती है तभी हजारों की संख्या में लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में जान जाती है। तो कहीं ना कहीं साफ संदेश है कि आम जनता को भी इससे जागरूक होना पड़ेगा, यातायात नियमों का पालन करना पड़ेगा, सीट बेल्ट हो या फिर हेलमेट हो उसको लगा के चलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो ड्रिंकिंग करके वाहन चलाते हैं या फिर ओवरलोड गाड़ियां जो चलती हैं उस पर भी आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सजग होना पड़ेगा, तभी एक सुरक्षित यात्रा और सुगम यात्रा उनको मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लापरवाही अब भी देखने को मिल रही है। हालांकि जिला प्रशासन या यातायात पुलिस लगातार जो है कहीं ना कहीं चलान कर रही है गाड़ियों की और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ओवरलोड वाहन है उन पर भी कार्रवाई हो रही है। ARTO लगातार जो है वो निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो आम जनता है ये जो है वो थोड़ा सा सुधरने का नाम नहीं ले रही। कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज भी एक अपील कर रहा है कि अगर आप रोड पर निकल रहे हैं तो वो तमाम जो हेलमेट है या फिर जो यातायात के नियम है उनका पालन करिए और कहीं ना कहीं सजग होकर यात्रा करिए ताकि सुरक्षित आप अपने गंतव्य पर पहुंच सके। तो यूं कहा जाए कि पूरे जनपद में इसी तरीके से सड़कों पर हाल देखने को मिलता है। कुछ लोग यातायात नियमों का पालन करते हैं, कुछ लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, टिपलिंग सवारी करते हैं, ओवरलोडिंग गाड़ी चलाते हैं, ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं, जिससे बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं।
तो कहीं ना कहीं अब जरूरत है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया ने दुख व्यक्त किया है और चिट्ठी प्रदेशवासियों के नाम लिखी गई है। तो जाहिर सी बात है, प्रदेशवासियों से भी इंडिया न्यूज जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये अपील करता है कि यात्रा जब भी करें आप तो यातायात नियमों का पालन करें, ताकि आपकी जान बच सके, आप अपने गंतव्य को पहुंच सकें, आप अपने परिवार से मिल सकें। तो कहीं ना कहीं सजगता ही बहुत जरूरी है, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो लगातार आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये मुख्यालय से देख रहे हैं, और मुख्यालय की सड़कें हैं जहां पर लोग जो है वाहन चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप देख भी सकते हैं कि लगातार वाहनों का कतार जो है वो जा रहा है, और कुछ लोग हेलमेट लगाए हुए मिलते हैं, कुछ लोग हेलमेट लगाकर नहीं मिलते हैं। अब ये एक भाई साहब जा रहे हैं लेकिन हेलमेट लगाकर यात्रा कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं और कुछ लोग जो है वो हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो यूं कहा जाए कि लापरवाही है, और इससे जागरूक होना पड़ेगा आम जनता को, देश के युवा को जागरूक होना पड़ेगा, प्रदेश के युवा को जागरूक होना पड़ेगा, ताकि वो सुरक्षित अपने गंतव्य की यात्रा कर सके। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त भी किया और सख्त आदेश तमाम अधिकारियों को दे दिए गए। और उसी का रियलिटी चेक हम करने के लिए यहाँ सबसे ज़्यादा व्यस्तम चौराहे हापुड़ चुंगी पर मौजूद हैं। क्या वाकई ही जो गाजियाबाद की ट्रैफिक पुलिस है वो क्या नियमों का पालन लोगों से करा रही है या नहीं, इसी का रियलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो तमाम अधिकारी हैं, जो तमाम सिपाही हैं, वो साफ तौर पर आपको जो है यहाँ पर मुस्तैद दिखाई देंगे। पर कुछ लोग ऐसे भी आपको साफ तौर पर देखने को मिलेंगे जो बिना हेलमेट के लोग और लापरवाह तरीके से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने कहा, लाखों लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवाते हैं कि वो नियमों का पालन नहीं करते, ना ही हेलमेट पहनते हैं, ना ही वो सीट बेल्ट लगाते हैं, या जो नियम होते हैं जैसे कि रेड लाइट जंप नहीं करनी है, यदि रेड लाइट है तो रेड लाइट जंप नहीं करनी है। तो ये तमाम नियम हैं, लोगों को पालन करने चाहिए। जब इनका पालन नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना का रूप कहीं ना कहीं इस तरीके से लोग देते हैं। कई घटनाएं ऐसी होती हैं, पर जो तमाम अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं मुस्तैद दिखाई देते हैं। इसी को लेकर यूपी के जो सीएम हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने दुख व्यक्त किया है कि जो लोग हैं ऐसे में इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। ऐसे में जो लोग निकल भी रहे हैं, आप देखेंगे जैब्रा क्रॉसिंग है, जो लोग यहाँ से जो महिला हैं, बच्चे हैं, ऐसे निकलता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्या इन लोगों को डर लगता है नहीं। सर क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। सर हेलमेट नहीं पहना आपने। सर सरदार लोग हैं, सरदारों को तो हेलमेट, अब बताइए कहाँ से हेलमेट डालूंगा? सरदार है सर, सरदारों में हेलमेट कहाँ से डालूंगा सर बताइए? नहीं फिर भी ये गलती है कि पगड़ी नहीं बांध रखी, पगड़ी बांध के चला करूँगा। नहीं, फिर भी थोड़ा सा सामने वाला हो तो वो तो लगाना चाहिए। कोई चीज़ देखता हूँ सर। हाँ जी, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आगे की तरफ चलेंगे और दिखाएंगे भी कि किस तरीके से जो है नियम का पालन जो है यहाँ तमाम जो लोग हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब जैसे ही यूपी के सीएम का आदेश आया उसके बाद से जो गाजियाबाद की पुलिस है कहीं ना कहीं सख्त उसका रवैया देखने को मिल रही है। ऐसे में आप देखेंगे किस तरीके से जो है फायर कहीं ना कहीं आग लगी है, तो इसीलिए जो अधिकारी हैं उनको सख्त एकदम ये बोल दिया गया है कि आप जो है इसको क्रॉस कराइए। तो ऐसे में और भी लोग हैं, उनके पास हम चलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे, आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं, कई लोग ऐसे मिलते हैं लापरवाह तरीके से निकलते हैं जिन्हें अपनी जान का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। ऐसे में चलते हैं, बात भी करने की कोशिश करेंगे, क्या लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं और जो रूल्स होते हैं उनका पालन लोग नहीं कर रहे हैं, हम देखते हैं। हालांकि बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? वासु शर्मा। सर हेलमेट नहीं पहना? भैया डॉक्टर का गया था। जान का खतरा आप सोच रहे हैं ना, अपनी जान को जोखिम में डाल। चलो ध्यान रखें, उनका जरूर पालन करना चाहिए, क्योंकि यूपी के जो सीएम हैं उनकी तरफ से सख्त आदेश दे दिए गए हैं। जो तमाम जो कर्मचारी हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं मुस्तैद गाजियाबाद में देखने को मिल रहे हैं और लोगों को साथ ही साथ अवेयर करने का काम भी किया जा रहा है कि लोग यदि अपना वाहन चला रहे हैं, यदि 4 व्हीलर है तो उसमें बेल्ट जरूर लगा लें और साथ ही 2 व्हीलर है तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें।
इस तरीके से लगातार जो अधिकारी हैं यहाँ पर समझाते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। पूरे प्रदेश में अभी यातायात महा चल रहा है और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में भी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बहुत एक मीटिंग का आयोजन भी किया गया था पुलिस कमिश्नरेट में। और इस समय जो है मेरी मौजूदगी दिल्ली देहरादून का जो कॉरिडोर है गड़ी कटैया अंडरपास पे हूँ और किस तरह से रोड की जो रोड सेफ्टी को लेके आज इंडिया न्यूज की टीम रियलिटी चेक कर रही है कि किस तरह यहाँ पे जो है लोग किस तरह से रोड पार करते हैं और क्या जो है पुलिस की क्या व्यवस्था है यहाँ पे। अभी कोई भी भीड़ भाड़ वाला काफी जो है चौराहा है, अंडरपास है, कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद नहीं है। और ये देखिए नगर पालिका की गाड़ी रॉन्ग साइड आ रही है, ये रॉन्ग साइड नगर पालिका की गाड़ी जो है ये कूड़ा भर के ले जा रही है, रॉन्ग साइड आई है और ये देखिए अभी भी रॉन्ग साइड जा रही है। बड़ा दुर्घटना जो है हो सकती है। ये देखिए नगर पालिका की गाड़ी जो है रॉन्ग साइड गई हुई है, पूरी एक तरीके से कहा जाए पूरा ये है रॉन्ग। यहाँ पे ये जो है लगा, यहाँ कोई भी जो है सड़क सुरक्षा, ये देखिए एक जो है जुगाड़ में जो है लगा रखा है। ये देखिए कोई भी ना सीट बेल्ट, बहुत सारे लोग कम लगा के होंगे। ये ऑटो आ रहा है, ये देखिए ऑटो जो 3 व्हीलर है ये रॉन्ग साइड जो है आ रहे हैं। ये देखो ये रॉन्ग साइड 3 व्हीलर आ रहा है, ये देखो ये लेके जा रहे हैं, यातायात नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये डग्गामार वाहन भी जो है यहाँ पे चल रहे हैं और लगातार ये देखो ये ऑटो जो है ये 3 व्हीलर आ रहा है। ये देख लो लगातार ये जो है देखो ये जो ट्रैक्टर है ये किस तरह से इतना पुराना ये ट्रैक्टर है लग रहा है। ये देखो ये रॉन्ग साइड ये लेके आए हैं, ये लेके गए हैं रॉन्ग साइड। यहाँ लगातार कोई भी वाहन कोई भी अनहोनी हो जाए, बड़ी दुर्घटना होगी, कोई भी जो है मानने को राजी नहीं है। लगातार सभी लोग ये देखिए रॉन्ग साइड आ रहे हैं, हाईवे पे रॉन्ग साइड चल रहे हैं। ये देखो ये रॉन्ग साइड आई है गाड़ी, ये देखो ये ये देखो ये 3 व्हीलर भी लाए हैं, रॉन्ग साइड लाए हैं, बिना हेलमेट के ही जा रहे हैं। ये देखो एक भाई ये यहाँ पे ये रिक्शा ये जो पार्किंग कर रखी है, लगातार यहाँ लोग कोई भी अगर देखेंगे ये देखो 3 लोग बैठ के जा रहे हैं, दोपहिया पे 3 लोग बैठ के गए हुए हैं। और ये जो है यहाँ चाहे वो प्रेशर के हॉर्न हो वो चलेंगे, लगातार लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। ये देखिए बिना हेलमेट के 4 सिलेंडर रख के घूम रहे हैं। ये देखो ये गाड़ी डग्गामार वाहन जा रहे हैं, ये भरे हुए, ये जो है सभी डग्गामार वाहनों की यहाँ यातायात की जो महा है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये देखो रॉन्ग साइड ये वाइट अल्टो जो है सफेद, ये रॉन्ग साइड गई हुई है। ये देखो हाईवे पे रॉन्ग साइड जा रहे हैं, ये दिल्ली नंबर है गाड़ी और ये देखिए रॉन्ग साइड दिल्ली की तरफ रॉन्ग साइड जा रहे हैं लगातार। ये देखो ये प्रेशर जो है यहाँ बजा रहे हैं, ये देखो क्या यहाँ पे तेज डेगे भी बजा रहे हैं, रॉन्ग साइड आके लो है यहाँ पे लगातार जो है। ये देखो रॉन्ग साइड इतने 3 व्हीलर एक साथ जो है रॉन्ग साइड से आके और 3 व्हीलर सड़क दुर्घटनाओं के लिए ये देखो बीच रोड पे पार्किंग कर रखी है, बीच रोड पे सवारी बैठा रहे हैं उतार रहे हैं। किस तरह से सड़क सुरक्षा है और ना कोई यहाँ पे पुलिसकर्मी है ना जो है कोई भी देख रेख करने वाला नहीं है किस तरीके से। देखो और भी बहुत सारे लोग जो है रॉन्ग साइड, यहाँ पे ऑटो की लाइन लग गई है जरा सी देर में, देखो कितने जो है ऑटो रॉन्ग साइड आके यहाँ पे जो है। ये देखो और ये है व्यवस्था यहाँ की यातायात व्यवस्था, ये है गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था। लगातार जो है यहाँ पे लोग चारों साइड से किधर भी कोई किसी की साइड नहीं फिक्स है। ये देखो ये आ रहा है रॉन्ग साइड, ये देखो ये रॉन्ग साइड लेके जा रहे हैं। ये है व्यवस्था पूरे गाजियाबाद की समय कि लगातार जो है कोई भी ना लोग सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे ना, हालांकि सर्दी की वजह से जो है हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं लोग, लेकिन लगातार जो है ये व्यवस्था है। गाजियाबाद की दिल्ली देहरादून कॉरिडोर की रोड सेफ्टी को लेके कितने चिंतित हैं लोग, जो है बहुत ही ऐसी व्यवस्था है कि जो लोग ये ना कोई सीट बेल्ट लगाता है, डग्गामार वाहन यहाँ पे जो है लगातार चल रहे हैं। और ये देखो बिना हेलमेट के ये जा रहे हैं, ये गए, ये देखो ये आ गई एक ऑटो जो है बिना रॉन्ग साइड से आए हुए हैं और लगातार जो है ये दिल्ली से आने वाली जो साइड है उस पर रॉन्ग साइड लोग यहाँ पे खुले में धड़ल्ले से चल रहे हैं, लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं। ये देखिए और पुलिस की बड़ी दुर्घटना की संभावना